शास्त्रों में 3 प्रकार के बंधन बताए गए हैं, संयोग संबंध, संश्लेष संबंध और समवाय संबंध। ये आत्मा इस शरीर के साथ संश्लेष संबंध के रूप में विद्यमान है। जिस प्रकार दूध और पानी एक में खो जाते हैं, उसी प्रकार से ये आत्मा और शरीर अनादिकाल से एक में है। 5 प्रकार के शरीर होते हैं, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण। उसमें से तेजस और कार्मण ये अनादिकाल से इस आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। औदारिक शरीर इस आत्मा के साथ इस मनुष्य पर्याय में जुड़ा हुआ है। देव और नारकियों के वैक्रिक शरीर होता है। आहारक शरीर छठे गुण स्थानवर्ती साधु के होता है। हम अपने को ही कर्ता धर्ता समझकर इस आत्मा के साथ हम सही प्रकार का संबंध नहीं कर पा रहे हैं। यह आत्मा अनादिकाल से शुद्ध थी, शुद्ध है, शुद्ध रहेगी निश्चय नय की दृष्टि से, लेकिन व्यवहार नय की दृष्टि से यह आत्मा अभी भी अशुद्ध है। इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। 4 प्रकार का मंत्र होता है, उदासोहम, दासोहम, सोहम और अहम। सबसे पहले हम उदासीन होंगे, फिर हम दास होंगे, और फिर दास के बाद पहला अक्षर हट जाएगा तो सोहम, और उसके बाद अहम। तात्पर्य ये है कि जानना, मानना, जमना और रमना। सबसे पहले इस आत्मा को जाना जाता है, फिर इस आत्मा के प्रति श्रद्धान किया जाता है, और फिर उस आत्मा के प्रति अनुभूति करने का पुरुषार्थ किया जाता है। तदुपरांत आत्मा में रमण किया जाता है। ये इस आत्मा को जानने की एक विधि है। हे भव्य जीवों, आप भी पुरुषार्थ करें और सच्चे सुख को प्राप्त करें। अन्य पौद्गलिक सुखों में सच्चा सुख नहीं है, इस आत्मा के चिंतन करने में ही सच्चा सुख है। हमको कुछ भी ग्रहण नहीं करना है, अपितु जो हमारे आत्मा के साथ ग्रहण किया गया है उसको छोड़ना है। जिस प्रकार से एक बंदर होता है, शिकारी उसको पकड़ने के लिए एक चने की हांडी रख देता है, और चने की हांडी में बंदर जैसे ही हाथ डालता है और मुट्ठी बांध लेता है तो वह उसका हाथ उस हांडी से निकल नहीं पाता है, और वह जोर जोर से चिल्लाता है कि इस हांडी ने मुझे पकड़ लिया है। हांडी ने उस बंदर को नहीं पकड़ा है, उसने ही हांडी के भीतर चने को हाथ डालकर चने को मुट्ठी भर में पकड़े रखा है। अगर वो चने को छोड़ दे तो उसका हाथ उस हांडी से, उस छोटी मटकी से निकल सकता है, लेकिन वह मूर्ख बंदर अपनी मुट्ठी छोड़ना नहीं चाहता और शिकारी के द्वारा वह पकड़ा जाता है। उसी प्रकार से हमारी आत्मा ने राग द्वेष मोह रूपी द्रव्य को पकड़ रखा है। हमको सिर्फ इसको छोड़ना है और हम इस कर्म रूपी दास्ता से मुक्त हो जाएंगे। कर्मों से छूटने का उपाय यही है कि राग द्वेष मोह का त्याग करें और हम सच्चे स्वरूप को समझें। ये राग आग दहे सदा, ताते समामृत सही ये, चिर भजे विषय कषाय, अब तो त्याग निज पद भइये। इस राग के द्वारा कर्मों का बंध होता है और वीतरागता के द्वारा कर्मों का छुटन होता है। आचार्य कुंद देव ने भी समय सार में 150 नंबर की गाथा में यही कहा है कि रत्तो बंधति कम्मम मुंचंती जीवो विराग संपन्नो, ऐसो जिनो वदेशो तम्मा कम्मेसु महाराज। कि राग से कर्म बनता है और वीतरागता से कर्म छूटता है। यही जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। इसलिए भव्य आत्मा हो, इस राग का त्याग करना चाहिए और अपनी भूल को सुधारना चाहिए। पवन चक्की जब हवा के द्वारा चलती है, पवन चक्की जब रुक जाती है
तो उस पर एक पक्षी आकर बैठता है। लेकिन जैसे ही पक्षी का पवन चक्की में बैठना हुआ और हवा के द्वारा पवन चक्की का चलना हुआ, तो पक्षी समझता है कि मुझे इस पवन चक्की ने पकड़ लिया है, मैं इसके जाल में घूम रहा हूँ। लेकिन स्वभावतः वह पक्षी आकाश में उड़ने की शक्ति रखता है, और यदि वह उस पवन चक्की से अलग हो जाए तो वह कोई नीचे नहीं गिरेगा, अपितु आसमान में ही उड़ता चले जाएगा। उसी प्रकार से संसार रूपी चक्र में भी हम घूम रहे हैं। हमको करना कुछ नहीं है, हम संसार रूपी चक्र को अपने मन में बसाना छोड़ दें और उससे हट जाएं और अपनी आत्मा में रमण करने लग जाएं, तो हमको भी उस सिद्ध परमेष्ठी सिद्ध शिला तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। अपने भीतर बैठी शक्ति को पहचानें और अपने भीतर बैठी आत्मा को जागृत करें। ये आत्मा सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली है, हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं। अगर हम इसको समझ लेंगे तो निश्चित रूप से हमारे भीतर आत्मानुभूति होने लगेगी। बंधुओं, आत्मा शब्द 2 अक्षर का है और आधा अक्षर की गिनती होती नहीं। मोह भी 2 अक्षर का है, राग भी 2 अक्षर का है, द्वेष भी 2 अक्षर का है, पाप भी 2 अक्षर का है, पुण्य भी 2 अक्षर का है, कर्म भी 2 अक्षर का है और धर्म भी 2 अक्षर का है। इस 2 अक्षर पर ही सारी दुनिया सब घूम रही है। लेकिन हम क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 2 अक्षर वाली 4 कषायों का परिमार्जन कर दें और हम अपने भीतर बैठे आत्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त कर लें, तो एक दिन हम भी उस सिद्ध शिला को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा को समझना कोई दुर्लभ काम नहीं है। हालांकि जो लोग इसको असंभव समझते हैं वो कभी आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। इस आत्मा की प्रकृति को जानकर, इस आत्मा के रहस्य को जानकर, जो सदुपदेश के माध्यम से, समोषण के माध्यम से जो आत्मा का चिंतन करता है, वह एक दिन सच्चे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। हमको बाहर नहीं देखना, हमको अंदर देखना है। क्योंकि आँख मिची तो सपना गया और आँख खुली तो अपना गया। आँख खुली तो सपना गया और आँख मिची तो अपना गया और आँख फिरी तो दफना गया। हमको इस चक्षु इंद्रिय से कभी आत्मा का अवलोकन नहीं होगा। ज्ञान रूपी चक्षु से आत्मा का अवलोकन करें और उस ज्ञान के माध्यम से ही हम पहचान करें। साधु का तीसरा नेत्र कौन सा है? आगम। आगम चक्षु साहू बोला जाता है। और साधु का तीसरा पैर कौन सा है? पीछे। इसी प्रकार से हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ यदि उपकारी है तो आत्मा है। आप इस आत्मा के शब्दों को जानें, समझें, और ये नहीं कि आप आत्मा शुद्ध हो गई है तो आप शुद्ध आत्मा समझकर आप भगवान की भक्ति करना छोड़ दें, ऐसा भी नहीं है। जो व्यक्ति अपने आप को भगवान समझते हैं, समझ लेना कि वो आत्मा के लिए पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। शुद्ध निश्चय की दृष्टि से हमारी आत्मा भगवान है, लेकिन व्यवहार नहीं से अभी भी हम संसार में भटक रहे हैं। इसलिए धर्म के क्षेत्र में हमको बहुत पुरुषार्थ करना है। जो मानते हैं अपने आप को सबसे बड़े हैं, वो धर्म से बहुत दूर खड़े हैं। इसलिए भव्यात्माओं, जिस प्रकार से एक सासू माँ ने अपने पुत्रवधी को छत पर भेजा कि जा, मैंने छत पर उड़द की दाल सुखाई है, तू इसकी रक्षा करना। उसने कहा ठीक है, मैं इसकी रक्षा करूँगी। और वह कहती कि किससे रक्षा करनी है? तो सासू माँ ने कहा कि कौवे से रक्षा करना, कोई भी कौवा या चिड़िया पक्षी आकर इस दाल को खा नहीं जाए। बहू ऊपर बैठी रहती है, सुबह पूरी दोपहर भर उसकी रखवाली करती है। शाम को सासू माँ छत पर जाती है ये देखने के लिए कि मेरी पुत्रवधू ने उस उड़द की दाल जो सुखाई थी, जिसको कि मुझे बड़ा बनाना था, अब देखो तो सही वो सूख गई या नहीं सूखी। ऊपर गई तो पूरा का पूरा तहस नहस, पूरी दाल गायब और पूरा इधर उधर बिखरा हुआ छोटे मोटे दाने। उसने कहा पुत्रवधू, बहू ये क्या किया, तूने ध्यान नहीं रखा? मैंने कहा आपकी हर बात का मैंने ध्यान रखा। आपने बोला कौवे से रक्षा करना, मैंने कौवे को पास में नहीं आने दिया।
आपने कहा चिड़िया से रक्षा करना, मैंने चिड़िया को पास में नहीं आने दिया। आपने कहा कबूतर से रक्षा करना, तो मैंने कबूतर को आने नहीं दिया। फिर सासू माँ ने कहा तो ये सब दाल गई कहाँ, यहाँ तो 4 दाने दिख रहे हैं और पूरा कपड़ा फट गया है। अरे क्या बताऊँ, बंदर आ गया, और बंदर आ गया उस पूरी दाल को खा गया और ख़राब कर दिया। तो तूने उसको बंदर को भगाया क्यों नहीं? तो सासू माँ आपने बंदर के लिए तो कहा ही नहीं। मैंने कहा कि सासू माँ अगर बंदर के लिए कहती तो मैं उसको भगाती। तो सासू माँ ने कहा कि देख, कौवे से रक्षा करने का मतलब ही यही है कि कोई भी बंदर भी आ जाए, क्योंकि बंदर तो आप लोगों ने खूब देखे हैं, तो उन सब बंदरों से भी रक्षा करना, उन कौवे से रक्षा करना, पक्षी से रक्षा करना, या अन्य कोई भी से भी उसको रक्षा करना, इसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हो। उसी प्रकार से हमारे भगवान हमको समझाते हैं कि आप परद्रव्य से विमुक्त होवे और राग द्वेष मोह से दूर हटें। इसका मतलब ये हो गया कि हम संपूर्ण राग द्वेष का त्याग करें और अपने भीतर बैठी वीतरागता का रसपान करें। यही हमारा समोसरण के माध्यम से आपको यही उपदेश है कि समोसरण का मतलब होता है समवसरण, जो सभी को शरण दे, जो सभी को समान समझे। जहाँ पर कुछ भी किसी को भी समोसरण में आने से, किसी को भी समोसरण के सामने भक्ति करने से, किसी को भी समोसरण के दर्शन करने से रोक टोक नहीं है। और 3 गति के जीव समोसरण के दर्शन करते हैं, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। जब तिर्यंचों को भी समोसरण में स्थान मिलता है तो हम तो इंसान हैं। आज से ही, अभी से ही ये मानस बनाए कि हम आगामी दिनों में समोसरण के माध्यम से हम जिनेंद्र प्रभु की आराधना करेंगे। जब तिर्यंच लोगों को भी समोसरण में भक्ति करने का मौका मिलता है तो हम तो कोई जानवर से गए बीते नहीं हैं। हम निश्चित ही अपनी आत्मा को विशुद्ध करने के लिए इस समोसरण के माध्यम से भगवान की भक्ति कर कर अतिशय पुण्य का संचय करेंगे। बंधुओं, आप इस समोसरण का अर्थ समझ गए होंगे और इसका अभिप्राय भी समझ गए होंगे। हम अर्थ का अनर्थ नहीं करें और अपने भीतर बैठी चित्त चैतन्य शक्ति को अपनाएं और हमारी आत्मा को शुद्ध करने का पुरुषार्थ करें। जिस प्रकार एक माँ की गोद में बच्चा रहता है, चुप नहीं होता है, तो वह उसको चुप कराने के लिए समझाती है कि देख बच्चा, कि देख कल तेरी बहन को भी लगी थी, वो तो रोई नहीं, तू क्यों रो रहा है? फिर भी बच्चा चुप नहीं होता, तो फिर माँ समझाती है कि तूने बहन को मारा था इसलिए तेरे लगी। फिर भी वो चुप नहीं होता, तो गलती तेरी ही है, तेरे को देख कर चलना चाहिए इसलिए ठोकर लगी। और फिर भी बच्चा चुप नहीं होता, तो लास्ट में माँ क्या करती है, उस बच्चे को गोदी में उठाकर कहती है कि मेरा बहादुर बेटा, राजा बेटा, वो कभी रोता नहीं है, वो तो बहादुर है। तो सुनकर बच्चा तुरंत चुप हो जाता है। उसी प्रकार से जिनवाणी रूपी माँ भी हमको समझा रही है वर्तमान युग के माध्यम से कि पहले अनेक महापुरुष हुए, वो भी दुखों से घबराए नहीं और उन्होंने भी समता को धारण किया। और फिर भी आप नहीं समझते, तो कर्म सिद्धांत के माध्यम से जिनवाणी समझाती है कि आपने जरूर कोई पाप कर्म किया है, इसलिए आपको पाप कर्म का उदय है। और फिर भी आप समझते नहीं, तो चरणानी योग ये समझाता है कि आप अपने विवेक को धारण करते तो निश्चित रूप से इस प्रकार की अवस्था नहीं आती। और फिर भी आप लोग नहीं समझते, तो फिर जिनवाणी अंत में यही कहती है कि मेरी आत्मा शुद्ध बुद्ध है, ज्ञाता दृष्टामय है, मेरी आत्मा में किसी प्रकार का क्रोध मान माया लोभ नहीं है, मेरी आत्मा में किसी प्रकार का राग द्वेष मोह नहीं है, मेरी आत्मा टंकोट किनका एक स्वभाव वाली है, मेरी आत्मा दुखों से अतीत संपूर्ण आनंद सुखमय है। जब जैसे ही इस जिनवाणी का रसपान करते हैं, हमारे भीतर बैठी सुसुप्त चेतना जागृत हो जाती है और हम स्फूर्ति को प्राप्त होकर अपने आत्मचिंतन के लिए प्रयत्नरत्न हो जाते हैं। तो बंधुओं, हम उस आगम को समझें, उसके अर्थ को समझें और अर्थ को समझकर हम उस आत्मा के प्रति रसपान करें। एक व्यक्ति के मोबाइल में मैसेज आया कि बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि तुम्हारी पत्नी विधवा हो गई। वो व्यक्ति इतना दुखी हो गया कि उसने कहा जब मेरी पत्नी विधवा हो गई तो मैं संसार में रह के क्या करूँगा।
वो छत पर चला गया, छत पर कूदने लगा, सुसाइड करने लगा। तो तुरंत आसपास लोगों ने कहा कि भैया क्या बात है, क्यों रो रहे हो? उसने देखा मोबाइल का मैसेज देखो। मोबाइल का मैसेज में लिखा है कि तेरी पत्नी विधवा हो गई, मरी थोड़ी है, तेरी पत्नी विधवा हुई यानी तेरी पत्नी का पति मर गया है। तो उसने कहा पति तो मैं ही हूँ, तो तू तो जिंदा है, तो तेरे रहते हुए पत्नी विधवा कैसे हो सकती है? तो उसने कहा अरे ये तो मैंने इतना दिमाग लगाया ही नहीं, ये तो किसी ने मजाक की, किसी ने मैसेज मैंने गलत भेज दिया। तो तुरंत वह अपने गांव में फ़ोन किया कि भाई मेरी पत्नी जीवित है, यानी ये जीवित तो है। तो फिर ये मैसेज को सही नहीं मानकर मैं कितनी बड़ी मूर्खता कर रहा था। तो बंधुओं, ऐसे ही दुख भी जी आधे तो बिना अर्थहीन होते हैं। संसार में हम सच्चे स्वरूप को तो समझ नहीं पाते और दुख की परिभाषा को नहीं जान पाते, और छोटी मोटी बातों पर ही हम अपनी आत्मा को मलिन करते रहते हैं। अब ये अवसर आ गया है कि छोटी मोटी बातों को दरकिनार करते हुए हम तत्व का सच्चा स्वरूप समझें और आत्मा के लिए हम अपने प्रयत्न रहते हैं। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ यह समोषण में चतुर्मुखी भगवान विराजित हो गए हैं। तो अब इस समोषण के माध्यम से आप द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि का ध्यान रखें। सभी का द्रव्य शुद्ध होना चाहिए, इस क्षेत्र की शुद्धता आप लोग रखें। चमड़े की वस्तुएं इस पांडाल परिसर में नहीं लाएं, जूते चप्पल आदि मोजे आदि इस पांडाल के भीतर प्रवेश नहीं होने दें, और जितनी शुद्धता रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। काल की शुद्धता रखेंगे, हर कार्य आप समय पर करेंगे। भावों की शुद्धता रखेंगे, भावों की गरिमा अपनी बनाए रखेंगे, और इन 4 प्रकार की शुद्धि रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको इस समोषण में एक भव्य अतिशय स्वरूप चमत्कार आपको दर्शित होगा। और निश्चित ही आज हम आश्चर्य थे कि जरूर इतना लंबा कोई चल नहीं सकता, लेकिन 5 किलोमीटर की यात्रा भी आपने सबने हंसते हंसते खुशते खुशते कर ली। 2-4 घंटे भी आप लोग थके नहीं। तो यही समोषण का सबसे बड़ा अतिशय चमत्कार है कि आप लोगों ने आज भव्य शोभा यात्रा में जो उत्साह दिखाया और निश्चित रूप से आशीर्वाद योग्य है। निश्चित रूप से ध्वजारोहण के साथ और अन्य मांगलिक क्रियाओं के साथ ये विधान निरंतर ऊंचाइयों को छुएगा और भक्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त करेगा, और इस विधान में किसी प्रकार का विघ्न और किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। सभी बैठने वाले अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करेंगे और किसी को कोई भी तकलीफ नहीं पड़ेगी। सभी रोगी से निरोगी हो जाएंगे।